Now we are going to see the method which is used in serial communication. Serial communication में हमारे दो मेथड यूज होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या, एसिंक्रोनस में हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हमारा क्लॉक नहीं होता है। बेसिकली क्लॉक क्या होता है ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लॉक हमारे डेटा ट्रांसफर, जो भी डेटा ट्रांसफर का डेट है उसको सिंक्रोनाइज करके रखता है। ये दोनों जो हार्डवेयर जो डेटा सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो एक ही रेट पे डेटा को रिसीव करे। फिर हमारे पास है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में हमारा क्लॉक्ड होता है, ये सिंक्रोनाइज्ड होता है, डेटा ट्रांसफर के लिए सिंक्रोनाइज्ड होता है कि एक जो हार्डवेयर है वो अगर 10 Mbps के स्पीड में डेटा को सेंड कर रहा है तो रिसीवर भी 10 Mbps के स्पीड में डेटा को रिसीव करता है। इसके लिए हम लोग को क्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन ये जो एसिंक्रोनस है वहां पे हमारा कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, तो वहां पे हम लोगों को बॉड रेट स्पेसिफाई करना होता है। तो डेटा का ट्रांसमिशन का मोड क्या हो सकता है, तो डेटा ट्रांसमिशन का डिफरेंट मोड है हमारे पास, लाइक सिंप्लेक्स, देन वी हैव हाफ डुप्लेक्स एंड देन वी हैव फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वन डायरेक्शनल होता है, मीन्स या तो हम रिसीव ही कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट ही कर सकते हैं। फिर हमारा था हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में ये टू वे कम्युनिकेशन है। बेसिकली हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को, पर एक टाइम पे हम लोग एक ही काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। एक टाइम पे हम लोग जैसे अगर डेटा को सेंड कर रहे हैं तो उसी वक्त हम रिसीव नहीं कर सकते, बस उस वक्त डेटा को सेंड करेंगे। या फिर डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ डेटा रिसीव ही कर सकते हैं, डेटा को हम लोग सेंड नहीं कर सकते हैं। फिर एक हमारा आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में हम साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये हमारा होता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिट या रिसीवर रिसीव कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक ही वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है, या तो ट्रांसमिट किया जाता है या फिर रिसीव कर सकते हैं डेटा को। लेकिन फुल डुप्लेक्स में एक ही वक्त पे डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। क्या होता है, प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है, और प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एग्रीड बाय बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। इस पे सेंडर और रिसीवर डिवाइस निगोशिएट करते हैं आपस में डेटा ट्रांसफर के लिए। तो प्रोटोकॉल में होता क्या है बेसिकली था, हाउ द डेटा पैकेट इज, हाउ द डेटा इज पैक्ड, हाउ मेनी बिट कंस्टिट्यूट अ कैरेक्टर, व्हेन द डेटा बिगिंस एंड एंड्स। ये प्रोटोकॉल्स में रूल्स डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है, जिसके बेसिस पे हमारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करके। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है एसपीआई प्रोटोकॉल हो गया, जो हम लोग अभी देखे कि सिंक्रोनस में हमारा एसपीआई प्रोटोकॉल, देन वी हैव I2C प्रोटोकॉल, और एसिंक्रोनस में हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो है UART, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे।